हर हर महादेव दीदी, मैं आज लेकर आई हूँ बहुत ही दर्द भरा भगवती कथा, जिसमें ब्राह्मण अपने पुत्री को विवाह एक कौर के साथ कर देते हैं और भगवती माता कैसे अपने कृपा बरसाते हैं। इस कथा के माध्यम से अंत तक जरूर सुनिएगा दीदी। प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक पेठक नाम का ब्राह्मण रहते थे। वह माँ भगवती दुर्गा के परम भक्त थे। उनको एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जो संपूर्ण सद्गुणों से व्यक्त थी। उसका नाम सुमति रखा था। दीदी, वह अपने सहेलियों के साथ खेलते धूपते ही जैसे चंद्रमा की किरण की तरह बढ़ते चली गई। वो ब्राह्मण माँ दुर्गा के रोज पूजा करते थे और हवन करते थे। उनकी बेटी उसके साथ पूजा में रोज रहती थी। दीदी, सुमति अपने सहेलियों के साथ खेलते धूपते ही उनको समय बीत जाता है। जब वो पूजा के समय में नहीं आती है तब उनके पिताजी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। जब पूजा की समय खत्म हो जाती है तब वो घर आती है, तब देखती है उनके पिता को आंख लाल करते हुए उन पे घूर रहे हैं। तब उनको डर हो जाता है। तब उनके पिता बोलते हैं, अरे दुष्ट, तुम कहाँ थी इतना देर से? तुम आज पूजा में नहीं बैठी। तब देखिए दीदी, सुमति अपने पिताजी से कहती है, हे पिताजी, मुझे आज क्षमा कर दीजिए। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आज मैं पूजा में नहीं बैठ पाई। तब उनके पिताजी बोलते हैं, दीदी, मैं तुम्हारा शादी एक कौर के साथ कर दूंगा जिसको अपने से खुद खाना भी नहीं होगा खाने, उसके साथ मैं तुम्हारा शादी कर दूंगा। तब वो अपने पिताजी से बोलते हैं, पिताजी, जिसके भाग में जो लिखा रहता है वही होकर रहता है। तब सुमति को बहुत ही दुख होता है। दीदी, अगले ही दिन सुमति को एक कोर्ट के साथ शादी करा दी जाती है। तब सुमति अपने पति को देखते हुए अपने कर्म पे पछतावा हो रहा था और अपने मन ही मन क्या कह रही है, कहती है कि मुझसे कितना बड़ा भूल हो गया कि मेरे पिताजी इस कोर्ट के साथ शादी कर दिए। इतना ही नहीं दीदी, वो ब्राह्मण अपने बेटी को घर पे रखता वो भी नहीं रखा और उनको वन भेजा दिए। तब दोनों प्राणी बहुत ही घने जंगल में जाते हैं दीदी। तब उनका रात बहुत ही खराब बीतती है। जबकि उन दोनों को नई नई शादी हुई थी दीदी, तब उनको अच्छे से रहना चाहिए और खुशहाल रहना चाहिए। तब वो जंगल में जाती है, बहुत सारा घने जंगल में जहाँ पे सांप कीड़ा मकोड़ा सब रहता है। वो डर डर को उनको रात बीतता है दीदी। जब अगले दिन होता है तब देखिए दीदी, माँ दुर्गा एक बूढ़ी माँ के रूप धारण करके उस सुमति के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे पुत्री, तुम इधर क्यों आई हो? तब सुमति कहती है, हे मैया, मुझसे बहुत ही बड़ा गलती हो गया था। जो मैं एक दिन माँ भगवती के पूजा में नहीं बैठी तो मेरे पिताजी इतना बड़ा दंड दिए, बोले कि तुम्हारा शादी एक कोर्ट के साथ कर दूंगा और उसी के साथ तुम अपना सारा जीवन बिताना। हे माता, जब मैं अपने पिताजी से बोली, हे पिताजी, जिसके भाग में जो लिखा रहता है वो होकर रहता है, उसको भाग को कोई नहीं टाल सकता है। जो विधाता लिखकर भेज देते हैं पिताजी, वो होकर रहता है। तभी माता, मेरे पिताजी बहुत ही क्रोधित हो गए और मुझे इसके साथ शादी करा दिए और वन में भेजा दिए। तो मैं यहाँ भटक रही हूँ माता, यहाँ आप क्या करने आई हो? तब देखिए दीदी, वो बूढ़ी माता अपना रूप धारण कर लेती है और साक्षात दुर्गा माता हो जाती है, माँ चंडिका हो जाती है, माँ भवानी हो जाती है। जब देखती है सुमति, तब दोनों प्राणी माता के चरणों में गिर जाती है और माता को प्रणाम करती है। तब माँ दुर्गा उन दोनों को उठाते हैं और बोलते हैं, हे पुत्री, जो मुझसे मांगना चाहती हो पुत्री, वो वरदान तुम मांग लो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में एक भील की पत्नी थी। एक दिन निषाद ने चोरी कर लिया था। तब तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ के एक राजमहल के जेल खाने में दे दिया और वहाँ पे तुम दोनों को खाना पीना कुछ नहीं दे रहा था।
जब आश्विन मास आते हैं तब तुम नवरात्रि में 9 दिन भूखे प्यास रही। इसी व्रत के कारण मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ बेटी। जो तुम मांगना चाहती हो बेटी शीघ्र ही मांग लो। तब देखिए दीदी सुमति माँ दुर्गा से क्या कहती है। हे मैया, तुम तो तीनों लोक के दानी हो, तुम तो पालनहारी हो माता, तुम तो राक्षस मारने वाली रुद्रानी हो माता, माँ काली हो माता, अधर्म को दूर करने वाली माता। हे मैया, मैं आपसे इतना ही वरदान मांगती हूँ, मेरे पति को आप ठीक कर दे। तब देखिए दीदी माँ दुर्गा उसको आशीर्वाद देते ही उनका कोढ़ ठीक हो जाता है। जब सुमति अपने पति की ओर देखते हैं, बहुत ही सुंदर और अच्छे लगते हैं, तब दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। तभी माँ दुर्गा वरदान देते हैं, तुम जल्दी ही एक छोटा सा मुन्ना को जन्म दोगी, जो ज्ञान उसमें कूट कूट के भरा होगा, बहुत ही सुशील और सुंदर होगा। तभी दोनों ने मिलकर मैया को जय जयकार करते हैं और मैया अपने वहीं अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब दोनों प्राणी मिलके घर के ओर चले जाते हैं। मैं माता रानी से हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। हे माता रानी, आप तो तीनों लोग के पालनहारी हो, सब पे दया कीजिए और मेरे बच्चों पर भी दया कीजिए। हे माता रानी, बोलिए माता रानी की जय।